कि जब तक गुरु शिष्य को स्वीकार न करे, क्या शिष्य गुरु को धारण कर सकता है। अध्याय 2 में श्लोक 7 में अर्जुन ने शिष्य घोषित कर दिया, पर कृष्ण ने कहीं अपने आप को गुरु स्वीकार नहीं किया, यद्यपि काम शंका निवारण का गुरु वाला किया। देखिए, आमतौर पे ना लोग बोलते हैं कि हम ना गुरु बनाना चाहते हैं। रॉन्ग। तुम क्या गुरु बनाओगे? गुरु जी तो अपनी साधना से खुद गुरु हो चुके, आप क्या गुरु बनाओगे? हम गुरु बनाएंगे। गलत। नियम वैसे भी यही है कि व्यक्ति कहे मैं शिष्य होना चाहता हूँ। तो अर्जुन बहुत समझदार आदमी है, बड़ा विवेकी आदमी है, इसलिए वो कृष्ण को यही कहता है, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपके प्रपन्न हुआ, सरेंडर करता हूँ। मैं अपने आप को आपके सन्मुख लाता हूँ, मुझे अकल नहीं है, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। और एक व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना आना कि मैं शिष्य हूँ और शिष्य के अनुसार जो एक समर्पण होना चाहिए वो करे, तो इसमें गुरुजी को ये बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना कि हाँ हाँ बेटा अब हम तुम्हारे गुरु हो गए। मे भी ऐसी स्टेटमेंट वो बोलेंगे जो गुरु होना चाहते हैं। कृष्ण गुरु होना नहीं चाहते। कृष्ण के सामने जब अर्जुन अपने आप को समर्पित करता है और हताशा कहता है, अपनी पीड़ा कहता है अपनी, और फिर देखिए उसको भी समझ आ गई कि अभी तो ये मेरे को, या तो इन अंग्रेजी में एक शब्द होता है, श्री कृष्ण वॉज चिडिंग हिम, हिंदी में कहूँ तो हो जाएगा चिढ़ा रहे थे। यहाँ तलक कि उसे नपुंसक तक बोल दिया, यहाँ तलक कि उसको कह दिया कि तू विद्वानों की बातें तो करता है पर तू विद्वान ही नहीं है। कभी उसको कह दिया कि तू अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे हट रहा। लेकिन ये उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। हाँ, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि जब तक तू मेरा चेला नहीं बनेगा ना तब तक सत्य नहीं मैं बताऊंगा तुमको। लेकिन अर्जुन विवेकी है, बहुत समझदार है, तो वो जैसा होना चाहिए उसी प्रकार से वो अपने आप को समर्पित कर देता है और कहता है कि मैं शिष्य आपका हुआ और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। अब आप जो मुझे मार्ग दिखाएंगे मैं उस मार्ग के अनुसार ही चलने के लिए उत्सुक हूँ। दैट्स इट, वर्क इज़ डन। प्रॉब्लम ये है कुछ एक संप्रदायों में, कुछ एक पंथों में हजारों लोगों को एक साथ बैठा करके गुरुजी मंत्र माइक पे बोल देते हैं। गुरु को यही नहीं पता चेला कौन है। चेले ने पास से गुरु का चेहरा तक नहीं देखा हो तो वो दूरबीन से देख रहे होते। ऐसे ऐसे पंथ हैं, क्योंकि वो झूठे आश्वासन दे देते हैं ना कि गुरुजी पार लगा देंगे, बस गुरु का चेला ही तो होना, आगे काम तो गुरुजी का है, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं है, तुम रहो गधे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि जब तक शिष्य और गुरु, जिसको हम गुरु हम किसको कहते हैं, मैं थोड़ा इसे वैदिक ज्ञान के अनुसार जो आत्मा को ब्रह्म जानता है और जो संसार को मिथ्या जानता है वही गुरु है। जो ये कहे कि भगवान वहाँ रहते हैं और हमारे पास ही पासपोर्ट है देने का, लाइसेंस है, हम ही तुम्हें वहाँ पहुँचा सकते हैं, तो ये उपनिषदिक ज्ञान के बिल्कुल विरुद्ध है। परमात्मा को एक देशी बना दिया, किसी ने कह दिया कि वो तीसरे तिल में रहता है, किसी ने कह दिया वो सचखंड में रहता है, किसी ने कह दिया, अलग अलग नाम दे दिए अपनी अपनी कल्पनाओं से। वैदिक सत्य ये नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को वेदों का अध्ययन जरूर करना चाहिए, उपनिषद गीता पढ़नी चाहिए। समझ आती है उससे कि जब हम कहते हैं कि गुरु, तो गुरु का अर्थ क्या है। बहुत सरल करके मैं कह रही हूँ, मैं ये भी निचोड़ दे रहे हैं, इसेंस ऑफ वेद दे रही हूँ मैं। इसेंस क्या है? जो यह जानता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है, और जो यह जानता है कि संसार मिथ्या है, वही गुरु है। अब उस गुरु की दृष्टि से देखें तो आया हुआ जो शिष्य है वह भी ब्रह्म स्वरूप ही है। वो उसको कोई गिरा हुआ नाली का कीड़ा या पापी नहीं जान रहा जिसका उद्धार गुरु जी ने करना है।
वो कहते हैं कि एक भी कहना पड़ता है, अथवा तो हम यही कह सकते हैं कि सत्ता उसी अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध ब्रह्म की है, दूसरी तो सत्ता है ही नहीं किसी की। तो गुरु का ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म हो गया। अब ऐसा निश्चय जिसका है वेद के अनुसार वही गुरु। जो ये कहे कि हम तो कोई खास अवतारी पुरुष जन्मे हैं, आकाश से सीधे लटक गए थे नीचे, इसलिए हम तो हैं विशेष और तुम हो बिल्कुल पापी, तो अब आओ मेरी शरण में, तो हम तुम्हें मंत्र देंगे, तब हम तुम्हें स्वर्ग में या अपने गुरुजी के धाम हम पहुंचा देंगे। तो ये बिल्कुल जो है अवैदिक भाषा है, ये वैदिक कहीं से भी नहीं। सो समर्पण खोज शिष्य की तरफ से है, गुरु की तरफ से नहीं है। हमारे बहुत सारे पूज्य जो ज्ञान वृद्ध महात्मा हैं वो हमेशा ये कहते थे कि गली गली माइक लगा करके ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता। वो तो यहाँ तक कहते थे भीड़ों को इकट्ठी करके भीड़ को ज्ञान नहीं सुनाया जाए। भीड़ के आते ही आपके बोलने का स्तर नीचे चला जाता है, क्योंकि भीड़ को ज्ञान समझ आना नहीं। ब्रह्म सूत्र के वचनों को कहाँ से समझेगी भीड़? उसे तो बस घंटी बजाना आता है। बहुत हुआ तो मंदिर में जाके प्रणाम कराएगा, बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत कोई नित्य कर्म कर ले तो कर ले, या नहीं तो कभी श्राद्ध कर ले तो कर ले, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ आता ही नहीं। सो जब हम गुरु कहते हैं तो याद रहे गुरु को शिष्य की जरूरत नहीं है, शिष्य को गुरु की जरूरत है। और गुरु की दृष्टि से एक ही अद्वितीय ब्रह्म है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। आत्मा 2 4 6 तो होती नहीं है, आत्मा ब्रह्म ही है, और वो अद्वैत सिद्धांत का निश्चय है जिसका, तो उसी को हम सद्गुरु कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का कहना आवश्यक ही नहीं है, बल्कि कहते तो थोड़ी संशय हो जाती कि ये क्यों बोल रहे हैं, आई एम सो हैप्पी तूने आज मेरे को गुरु बना दिया। ऐसा की जरूरत नहीं है। युद्ध के मैदान में जहाँ लाखों लोग मारा काटा जाएगा, वहाँ कृष्ण प्रसन्न होकर के कहते हैं 10वां श्लोक, तमा उवाच ऋषिकेश। देखिए ऐसे समझो, मरना आप बहुत बड़ी बात मानते हैं, कटना आप बहुत बड़ी बात मानते हैं। ज्ञानी की दृष्टि से देखिए तो ये सब स्वप्न सृष्टि है। स्वप्न में आप राजा हो गए, स्वप्न में आप चोर हो गए, स्वप्न में आप जेल अधिकारी हो गए, स्वप्न में आप साधु हो गए, स्वप्न में आप बड़े दानी सेठ हो गए, पर सुबह उठने पर क्या? तो ज्ञानी की दृष्टि से ये सारा जगत एक उसका क्षेत्र है। 13वें अध्याय के प्रथम श्लोकों में आया ना, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये सारा संसार एक क्षेत्र है। आप मुझे बताइए, इस सीजन में लाखों क्या, करोड़ों क्या, अरबों मच्छर मारे जाते हैं, आप बैठ के रोते हैं उनके लिए? आप कहोगे हमारा उनसे भावनात्मक रिश्ता नहीं है, तो ये भी आपकी भूल ही है ना कि आपने मनुष्य से भावनात्मक रिश्ते रखे। ज्ञानी की दृष्टि से जीना मरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सारी सृष्टि ही जब स्वप्न है तो इसमें डजंट मैटर्स। और जैसे लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, आपके शरीर में एक बैड बैक्टीरिया आ गया, आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो आप कितने जालिम हैं ना, मार काट दिया उन बेचारे जीवों को, पर आप तो खुश होते हो कि मैंने दवाई खा ली, अब 5 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। 500 mg सुबह, 500 शाम को, कई दफ़े डॉक्टर इतना बड़ा डोजेज दे देते हैं, राइट? तो ये कोई अच्छी बात है? कितने हिंसक लोग हो आप। बट उस बुरे बैक्टीरिया का मरना आवश्यक है, ताकि आपके शरीर में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं वो काम कर सके। आज शरीर रहेगा तो ज्ञान, ध्यान, लेना देना, संसार का क्रम, व्यवसाय, परिवार, ये सब कुछ तो तभी चलेगा ना। तो एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे बुरा बैक्टीरिया या बुरे वायरस को मारना आवश्यक होता है, ऐसे ही इस सृष्टि के, समाज के क्रम को चलाने के लिए बुरे मनुष्यों को, जिन्हें कृष्ण ने बड़ी कोशिश करी कि समझ जाएं, सुधर जाएं,
और कृष्ण कभी युद्ध नहीं चाहते थे. ही वॉज द लास्ट पर्सन टू आस्क फॉर अ वॉर. एंड क्योंकि हमारे सांवरा तो बंसी बजैया है, वो तो नाचना पसंद करता, तो आनंद का स्वरूप है. नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा. वो तो नृत्य गीत गान. पर जालिम लोगों के बीच में क्या नृत्य गीत गान हो सकता है? क्या धर्म कर्म हो सकता है? क्या ऋषि मुनि अपनी साधना कर सकते हैं? क्या विवेकी विद्वान लोग अपने शोध कार्यों को कर सकते हैं? इसलिए उनका जाना आवश्यक होता है. इसीलिए आप देखिए, आज अष्टमी का दिन है. दुर्गा का जो स्वरूप होता है, जो हम चिन्ह देते हैं दुर्गा को, तो उसमें क्या है? तलवार है, भाला है, धनुष है, पिनाक धारिणी है, खड्ग धारिणी है, चक्र धारिणी है. क्यों? वो शंख धारिणी भी है, माला धारिणी भी है, अभेदान मुद्रा वाली है, होठों पे मुस्कान वाली है. परंतु शंख के साथ साथ भाला भी है, माला के साथ साथ तलवार भी है. क्यों? दुर्गा समन्वय है. धर्म और अधर्म, धर्म को बढ़ाने के लिए शंख माला आदि आदि चिन्ह हो जाते हैं, परंतु दैत्यों राक्षसों को शुंड विशुंड विदारणी मारने वाली है. क्यों? क्योंकि उनका मारना आवश्यक होता है. सो वही क्रम है, वही क्रम चलता है, तो वो क्रम चलना भी चाहिए. इसीलिए श्री कृष्ण हमारे गोविंद चक्र धारण करते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ती है तो उसी का इस्तेमाल भी करते हैं, राइट. और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनका भी नाम गोविंद, तो वो भी गोविंद कैसे हैं? वो तलवारधारी हैं और धनुर्धारी हैं. वो दोनों रखते हैं. दूर वाले को तीर से, नज़दीक वाले को तलवार से. काम तो करना पड़ेगा ना. अब आप कहो कि भाई ये क्यों कर रहे हैं? ये तो गुरु ज्ञान स्वरूप होते हैं, कृष्ण तो भगवान स्वरूप हैं, तो ये मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हैं? बस ठीक वैसे ही जैसे शरीर में गंदे बैक्टीरिया को मारने के लिए आवश्यकता होती है, ऐसे ही समाज में कुछ मनुष्य अपनी तामसिक वृत्तियों की, अच्छा वो खूब जानते हैं, मूल में तो ब्रह्म स्वरूप ही है ना, गड़बड़ कहाँ है? मन में है. और जब मन सुधारे ना सुधरे तो उसे मलेच्छ कहते हैं. जिससे मल इच्छाएं होती हैं वो मलेच्छ होता है, याद रहे. जिसे मैली गंदी अशुद्ध इच्छाएं होती हैं उसी को मलेच्छ हम कहते हैं. तो मलेच्छों को हटाना आवश्यक होता है, या कहो मलेच्छों को मैनेज करके रखना भी आवश्यक होता है, और कहीं कहीं फिर उनको निवारण करना भी बहुत आवश्यक होता है. इसलिए युद्ध के मैदान में खड़े कृष्ण को ये प्रसन्नतापूर्वक कहने में कोई कष्ट ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो तीव्र इच्छा आज पूरी हो रही है, समाज की गंदगी निकलने वाली है. अब अर्जुन तो भिक्षु होना चाह रहा है, सन्यासी होना चाह रहा है, और भगवान कहते रहे चुप, ये तेरा काम नहीं है. भजन बंदगी करने की तेरी बुद्धि भी नहीं है, तेरे वेग नहीं है, वो तेरे वेग हैं बाहुबल के, तेरे वेग हैं दूसरों को रक्षा सुरक्षा देने के. तो अगर क्षत्रिय हाथ में माला पकड़ के जंगल में बैठ जाएंगे तो समाज की रक्षा कौन करेगा? तो रक्षक को त्यागी होने की आज्ञा नहीं है. और फिर वो प्रवृत्ति भी तो नहीं है ना अर्जुन की. पर ये याद रहे, अर्जुन अपने वनवास काल उसने जो काटे हैं, एक तो साथ में काटे हैं, फिर एक समय पर इसको अकेले वनवास दिया गया था. उसमें दंड था ना, जो जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ रहेगी तो चारों पांडव वहाँ जा ही नहीं सकते, और इसको जाना पड़ गया था मजबूरी में. और फिर 1 साल का वनवास हो गया था. अब वो 1 साल का वनवास उनने कहाँ काटा? वो उन्होंने जा कर के साधना में काटा, शस्त्र विद्या सीखी उन्होंने, और साथ ही साथ अपनी साधना भी की. साधना करने के लिए क्षत्रिय धर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है. पहली बात ये, वो आवश्यक है. व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी, ना कि दिव्य श्रवण शक्ति. वह देख तो पा रहा होगा पर सुन कैसे पाया? नहीं जी, दोनों ही चीजें दी हैं, दृष्टि भी दी है और श्रवण शक्ति भी दी है.
नहीं तो इतना वार्तालाप भगवान उवाच, भगवान अब ये बोले हैं, अर्जुना उवाच, अर्जुन अब ये बोला है, तो श्रवण के बगैर थोड़ी वो लिप रीडिंग थोड़ी कर रहे थे वो। अच्छा, आप कहते हो अगर ये सब मन के स्थल पर बोला और सुना तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर योगी पितामह को नहीं सुनाई दिया होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहली बात तो ये कि युधिष्ठिर और जो ये पितामह जी हैं, ये मैं कह रही हूँ, अभी तो इतना बड़ा युद्ध क्षेत्र था, ऐसे तो दूर दूर सब बैठे, पहली बात। अब रथ के बिल्कुल समीप में सारा वार्तालाप हुआ है कृष्ण और, अब वो लाउड स्पीकर थोड़ी लगे हैं कि वो जोर जोर चिल्लाएंगे तो सुनेंगे, और रथ बड़े बड़े हैं, कुछ छोटे छोटे तो हैं नहीं, और कृष्ण चिल्ला नहीं रहे हैं, कोई लाउड स्पीकर थोड़ी लगा के बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं कह रही हूँ ये कि मे बी वो अगर विद इन रेंज में भी होते तो भी प्रश्न उठता है, क्या उन्होंने नहीं सुना? हम कहेंगे नहीं, क्योंकि जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती ना, सच ये है, उनको ये शब्द सुनते भी नहीं और सुन भी जाएं तो समझ भी नहीं आने वाले। ये तो हम रोज भुगतते हैं ना, हमें सुनने वाले हमारे सन्मुख बैठे होते, फिर भी सुन के सुन नहीं रहे होते, क्योंकि वो अपने मन के जालों में उलझे पड़े हैं ना।